हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। ज़मीन मैदान अरफात में जमा होंगे, मस्जिद नमरा में खुतबा सुनेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुजाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। लाखों आज़मीन हज ने गुज़िश्ता रात वादी मिना में गुजारी। चीन ने गुज़िश्ता 75 वर्ष में बेमिसाल तरक्की की। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब सदर ने 75 साला ताल्लुकात की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। सी-पैक के दूसरे मरहले के तहत इक्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैमसंग कंपनी के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान के ज़राई शोबे में कंपनी की तवील खिदमत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने शिडोंग जिंशो ग्रुप के कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात में पाकिस्तान में बहरी शोबे की तरक्की, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात की प्रोसेसिंग और सनती ताउन के शोबों में ग्रुप की बढ़ती हुई सरमाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। कराकोरम हाईवे और लश्करी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे अहम मंसूबों में कंपनियों के किरदार को सराहा। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन काफ़ी अच्छा रहा। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा गया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। ली चियांग और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशरफ्त से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुमकिन माहिदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाक फ़ौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती रही है। आर्मी और इलाकाई हालात बदल सकते हैं मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तान फ़ौज दोनों ममालिक की रिवायती दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं। अमरीकी फोर्सेस के जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले। सेंटकॉम का कहना है हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें कर रही थी। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की बात नहीं। सदर ट्रंप का ईरान से अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कहा, ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका को देना होगा या ईरान का अफजुदा यूरेनियम किसी और काबिल कबूल जगह पर तबाह करना होगा जहां एटमी तवानाई कमीशन या उस जैसा कोई इदारा इस अमल की निगरानी करे। ईरान ने रद्द अमल देते हुए कहा, अफजुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा।
आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहेगी। ईरान से या तो बेहतर डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ माहिदे पर मुज़ाकरात कतर में जारी हैं। इब्तदाई दस्तावेज के अहम निकात पर बातचीत हो रही है। माहिदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद रोज लग सकते हैं। सदर ट्रंप माहिदा चाहते हैं लेकिन सिर्फ अच्छा माहिदा ही कबूल किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जोहरी मामले में किया। इब्राहिम असीसी कहते हैं अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ाम के तहत होगा। आबनाए हुर्मुज़ से आमदरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। हमें किसी से भी इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी और हमारे जायज़ हुकूक हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी अमन माहिदे तक पहुँचने के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंपस का दौरा। हुजाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला 100 बरस के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, हुजाज की हिम्मत को सराहा। हुजाज कराम से कैंपस में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। हुजाज कराम ने कहा इस बार इंतजामात अच्छे हैं, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन अमले ने बहुत ताउन किया। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ की। गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार हुजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की है। तमाम इस्लामी मुल्क इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और उर्दन इब्राहिमी माहिदे में शामिल हों। आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी माहिदे के रुकन हैं। मुमकिन है एक दो मुल्कों के पास इब्राहिमी माहिदे में शामिल ना होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान से माहिदा ना हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ माहिदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से ईरान माहिदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन समेत कई ममालिक से अहम मुशावरत की। फील्ड मार्शल और तुर्क सदर उर्दवान से भी राबता किया। ईरान माहिदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के 30 दिन बाद आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बहरी रास्ता खोलने के मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। जापानी अखबार नकई की रिपोर्ट लिखा ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करे। ईरान बहरी गुजरगाह से ट्रांजिट फीस वसूल करना भी बंद कर दे। अप्रैल में होने वाली जंग बंदी में 60 दिन की तोसी पर भी इत्तफाक किया गया। 2 माह के वक्फे के दौरान ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। एक फ्रेमवर्क तक पहुंच गए हैं। मुआहिदा तय पाने से मुतालिक कोई भी बयान कबल इस वक्त होगा। तर्जमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं बहुत से मामलात नतीजा खेज रहे लेकिन अभी मुआहिदा तय नहीं पाया। फिलहाल जोहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। दीगर हसास मामलात इस मरहले पर ज़ेर बहस नहीं। मौजूदा सिफारती अमल का मकसद सिर्फ जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी है। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक के ज़िम्मे है। मुमकिना मुफाहमती यादाश्त में आबनाए हुर्मुज़ की तफसीलात शामिल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल आयद नहीं किया जाएगा। जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। ईद को एक रोज बाकी, जानवर खरीदने के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियों का मिशन आखिरी मरहले में दाखिल। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को खूबसूरत बैल चाहिए तो कोई तगड़े बकरे की तलाश में। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव, बढ़ती महंगाई ने लोगों के लिए मनपसंद जानवर खरीदना मुश्किल बना दिया। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो खातिर मदारत में मसरूफ। बच्चों की जानवरों को सजाने में खसूसी दिलचस्पी।
ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में बस स्टैंड की चेकिंग का हुक्म, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बस और वैगन अड्डों पर किरायानामा आवेजा करने का हुक्म, ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ी का रूट परमिट और स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने का कह दिया गया। पंजाब और सिंध में शदीद हीट वेव का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में ईद के तातीलात के दौरान हीट वेव का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा और जंग समेत दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत मैदानी अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी।